नमस्कार, मैं लक्ष्मी प्रसाद मालगुडी, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड आपका स्वागत करता हूँ। आइए हम पढ़ते हैं कक्षा 11 में विषय हिंदी वितान भाग 1 और पाठ का नाम है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। चर्चा के बिंदु में हम लता मंगेशकर के जीवन के संबंध में पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे लता मंगेशकर की गायकी किस प्रकार की रही है। वितान भाग 1 का पाठ है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। लता मंगेशकर चित्रपट संगीत के क्षेत्र में उस मुकाम पर पहुंच चुकी हैं। उन्होंने जो मुकाम स्थापित किया है उनके जैसा अब तक भूतो न भविष्यति कोई ऐसा नहीं हुआ है जो उनके बराबरी कर सके। लता मंगेशकर को भारत में स्वर साम्राज्ञी भी कहते हैं। लता मंगेशकर के विषय में कुमार गंधर्व जी जो शास्त्रीय गायक रहे हैं, शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में जो एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व है, उन्होंने ये पाठ लिखा है। बरसों पहले की बात है, कुमार गंधर्व जी कहते हैं, बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। अद्वितीय का मतलब उसके जैसा कोई दूसरा स्वर उन्होंने उससे पहले सुना ही नहीं था, जो द्वितीय न हो, अर्थात एकमात्र वैसा स्वर जो रहा हो। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज का नहीं है ये। जैसे रूटीन में रोज सुनते रहते हैं किसी स्वर को, ऐसा स्वर नहीं था। उसमें कुछ सौंदर्य था, कुछ विशिष्टता थी, इसीलिए उन्होंने ऊपर अद्वितीय ये भी कहा है। यह स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा। कोई बहुत अच्छा स्वर होता है, या तो कलेजे को वो छू जाता है, या बहुत कर्कश स्वर होगा, वो कलेजे को छुएगा, दोनों स्थितियों में। लेकिन ये अच्छाई के अर्थ में, अर्थात इतना कोमल, इतना मधुर स्वर उनको लगा कि उनके हृदय में वो स्वर छप गया। मैं तो हैरान हो गया, कुमार गंधर्व जी कह रहे हैं। वो हैरान हो गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। उन्होंने उससे पहले वो स्वर या तो सुना नहीं था या कभी ध्यान नहीं दिया होगा। पहली बार जब वो बेड में पड़े होंगे, शैया पर लेटे होंगे और बीमारी की अवस्था में वो संगीत सुन रहे थे। क्योंकि वो स्वयं बहुत बड़े शास्त्रीय संगीतज्ञ थे, इसलिए वो संगीत रेडियो पर सुन रहे थे और उनको उस दिन पहली बार लगा कि ये स्वर इतना सुंदर, लेकिन है किसका? मैं तो तन्मयता से सुनता ही रहा। कुमार गंधर्व जी कह रहे हैं कि उसको मैं तल्लीनता से, पूरे मन से सुनता रहा, उस गीत को जो उस रेडियो पर आ रहा था। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया। अब रेडियो में जो गाने आते हैं और पहले भी आते रहे हैं, जब गीत पूरा होता है तो उसके बाद उस गीत को गाने वाला गायक गायिका या किसने निर्देशन उसका किया है, अगर वो फिल्म का है, किसी फिल्म का, तो फिल्म का नाम भी बताया जाता है। तब उनको पता लगा ये स्वर है लता मंगेशकर का। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। मंगेशकर, मन ही मन एक संगति पाने का भी अनुभव हुआ। संगति पाना, उनका साथ उस संगीत में देने का। और पहले भी वो मंगेशकर नाम को सुन चुके थे। एक सुप्रसिद्ध गायक थे दीनानाथ मंगेशकर। दीनानाथ मंगेशकर लता मंगेशकर के पिता का नाम है। ये लता मंगेशकर के पिता हैं। तो लता मंगेशकर के पिता को अच्छी तरह से जानते थे कुमार गंधर्व, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अच्छा उनकी बेटी होगी ये, तो उनकी गज अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज में सुनने का अनुभव हुआ। यहाँ पर देखिए, अजब गायकी, किसकी अजब गायकी? दीनानाथ भी गायक थे और बहुत बड़े गायक थे, तो उनकी वो गायकी दूसरा स्वरूप लिए हुए, मतलब दूसरे रूप में, अर्थात उनकी बेटी के रूप में वो गायकी आज उन्होंने सुनी। और वो आवाज कैसी थी? कोमल आवाज।
उस कोमल आवाज को सुनने का इनको अनुभव हुआ। अर्थात दीनानाथ का ही प्रतिबिंब उसमें था। मुझे लगता है बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का यह वह कोई गाना था। बरसात एक फ़िल्म है और संभवतः 60 के आस-पास 60 के दशक में बनी है और बरसात नाम से एक से अधिक फ़िल्में बनी हैं। तो ये पुरानी वाली बरसात है, तो उसका चित्रपट संगीत। अब यहाँ पर चित्रपट शब्द को समझिए, बार-बार आएगा। तो चित्रपट का मतलब हुआ जो फ़िल्मी गाने होते हैं। और पहले चित्रहार आया करते थे, जो गाने आते थे, तो उनको चित्रपट संगीत भी कहते थे और आज भी चित्रपट का मतलब पर्दे पर गाया जाने वाला जो गाना होता है वीडियो के रूप में। तो उसका कोई गाना था ये बरसात फ़िल्म का। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही है। यहाँ पर एक बात और बता दूँ मैं, जो भी वाक्य आप देखेंगे, वो वर्तमान में ये वाक्यों का प्रयोग किया होगा आपके पाठ में, क्योंकि जब कुमार गंधर्व ने ये पाठ लिखा, उस समय लता मंगेशकर जीवित थी। लेकिन आज लता मंगेशकर जीवित नहीं है, उनका निधन हो चुका है, तो वो वर्तमान में उन्होंने प्रयोग किया, इस बात को आप स्वयं ही समझ लेंगे पढ़ते हुए। तो वो निरंतर गा रही है और बहुत लंबा समय हो गया है। तो उनका ये कहना है कि इन्होंने तुरंत नहीं लिखा ये पाठ, कुछ समय बाद लिखा होगा। तो जब उन्होंने पाठ लिखा तो वो शुरुआती दौर से आज तक जो भी उन्होंने सुना होगा वो निरंतर सुनते रहे होंगे। इसलिए वो कह रहे हैं यहाँ पे निरंतर गाती चली आ रही है और मैं भी उसका गाना सुनता आ रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने लता मंगेशकर को सुनना शुरू कर दिया। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था। नूरजहां लता से पहले फिल्मी संगीत में गायिकाओं में नूरजहां का काफी बड़ा नाम था। तो वो फिल्म के क्षेत्र में चित्रपट के क्षेत्र में चित्रपट संगीत वो गाती थी और उसी का बोलबाला था, उसी का युग चलता था, उसी का जमाना चलता था। परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उससे कहीं आगे निकल गई। अर्थात चित्रपट संगीत के क्षेत्र में, फ़िल्मी गानों के क्षेत्र में जब गाने लगी लता मंगेशकर, तो नूरजहां जो पहले से स्थापित थी, उसको बहुत पीछे छोड़ दिया। बहुत आगे निकल गई लता मंगेशकर। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी-कभी दिख पड़ते हैं। कला के क्षेत्र में इस प्रकार के चमत्कार बहुत कम दिखते हैं। कभी-कभी दिखने का मतलब क्या हुआ कि ज़्यादातर जो कलाकार होता है, वो समय के साथ जितना अनुभव उसका होता जाता है और उसमें निखार आता रहता है और नए कलाकार अच्छे तो होते हैं, लेकिन उससे आगे जाएँ ऐसा कम हो पाता है। लेकिन लता मंगेशकर ने नूरजहाँ को पीछे छोड़ दिया, इसलिए उन्होंने कहा ये चमत्कार है। बहुत बाद में आई और छोटी बच्ची के रूप में गाना शुरू कर दिया था लता मंगेशकर ने और कुछ ही समय बाद नूरजहां कहीं नहीं टिकती थी उनके सामने। जैसे प्रसिद्ध सितारिये विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे चले गए। विलायत खां सितार वादक थे। ये बहुत प्रसिद्ध सितार वादक भारतीय सितार वादक रहे हैं। इन्हें अनेक पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं भारत सरकार की ओर से। तो वो सितार बजाते थे और उन्होंने वो सितार की कला अपने पिता से सीखी थी। उनके पिता बहुत अच्छे सितार वादक थे, लेकिन विलायत खान ने जैसे ही सितार बजाना शुरू किया, आरंभ किया, वैसे ही वो अपने पिता से आगे बढ़ते चले गए और पिता को बहुत पीछे छोड़ दिया। अर्थात बाद में आए और जो पहले से स्थापित है उनको भी छोड़ के आगे बढ़ गए। एक कहावत है, गुरु गुड़ ही रह गया, चेला हो गया शक्कर। अर्थात गुरु से भी आगे बढ़ गए वो। मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं। अर्थात लता के समान कोई दूसरा, जोड़ का मतलब जैसे जोड़ा, जूते चप्पल जोड़े में होते हैं, सुबह शाम जैसे वो शब्द जोड़े में है, तो जो मिलते जुलते हैं, एक पियर्स, पेयर्स का मतलब हुआ जोड़ा, तो एक जैसे होना, दोनों की कॉपी हूबहू बहू एक जैसे होना। उस तो ऐसी लता के जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, उसके बराबर का। दूसरे अर्थों में आप यहाँ पे उसके बराबर का भी समझ सकते हैं।
लता के जोड़ की गायिका कोई दूसरी आज तक भी नहीं हुई। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई, अनोखी लोकप्रियता प्राप्त हुई। किस संगीत को? फ़िल्मी संगीत को। पहले उस दौर में 40, 50, 60 के दशक में फ़िल्मी गाने बहुत ज़्यादा लोग सुना नहीं करते थे। शास्त्रीय गायक हुआ करते थे, खानदानी गायक हुआ करते थे और उसको ही लोग संगीत के रूप में मानते थे कि हाँ, ये है संगीत। लेकिन जैसे ही लता मंगेशकर इस क्षेत्र में आई और अपनी मधुर आवाज़ से उन्होंने चित्रपट संगीत को एक अनोखी लोकप्रियता प्रदान की। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदल गया। जो शास्त्रीय संगीत के प्रति लोग नज़रिया रखते थे, जो दृष्टिकोण रखा करते थे, वो बिल्कुल बदल गया। उन्हें अब लगने लग गया कि शास्त्रीय संगीत के अलावा और भी संगीत ऐसा हो सकता है जो हमें पूरा रस और आनंद दे। छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर-घर छोटे बच्चे गाया करते थे। एक उदाहरण दे रहे हैं ये, जो उन्होंने देखा और अनुभव किया अपने जीवन में। घर पर लोग गाते हैं, गुनगुनाते हैं, छोटे बच्चे भी गाते थे। पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गानों में बड़ा अंतर हो गया है। जो आजकल बच्चे गाना गा रहे हैं और जो पहले के बच्चे गाया करते थे, बहुत अंतर हो गया है। कैसे? अब लोग गानों को बड़े आनंद से, बड़े समझ करके गाते हैं और आलाप में गा रहे हैं। तो कुमार गंधर्व का ये मानना है कि जो गाने के प्रति जो रुचि बढ़ी है लोगों की और ख़ास तौर पे जो बच्चे गा रहे हैं, बिल्कुल स्वर के साथ गाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अंतर लता मंगेशकर ने उनके जीवन में दिया है और आगे भी इस पर चर्चा करेंगे हम। जैसे गाने की तमाम प्रतियोगिताएँ हो रही है गानों की और आज तो टेलीविज़न चैनल पर तमाम तरह के कार्यक्रम, प्रोग्राम ऐसे आते हैं जो सिर्फ़ गानों का ही कार्यक्रम होता है, उसमें स्पर्धा होती है, कॉम्पिटिशन होता है। आजकल के नन्हे-मुन्ने भी स्वर में गुनगुना रहे हैं। वो स्वर में गुनगुनाने की प्रेरणा उनको लता मंगेशकर से मिली, ये कहना चाह रहा है यहाँ पर लेखक। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? वो प्रश्न कर रहे हैं स्वयं। उन्हें लगता है कि जो ये परिवर्तन हुआ, बच्चे अब स्वर में गाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या लता इसका कारण नहीं है? अर्थात लता मंगेशकर बहुत बड़ा कारण है। कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा। कोकिला कहते हैं कोयल। तो कोयल की आवाज पक्षियों में, कोयल का स्वर पक्षियों में सबसे कर्णप्रिय होता है, सबसे सुंदर स्वर माना जाता है। तो ऐसे ही गायिकाओं में लता मंगेशकर स्वर सबसे सुंदर है, इसलिए उसको स्वर कोकिला भी कहा जाता है। अगर कभी कोई प्रश्न इस तरह का आता है कि भारत में स्वर कोकिला किसको कहा गया है, तो निसंदेह लता मंगेशकर कहेंगे। तो अब ये कह रहे हैं, कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे, तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा। अनुकरण माने उसको उसके पीछे जाने का, जैसे वो गा रही है, जैसे वो कर रही है, वैसे ही करना। अनुसर क्रिय धातु और इस तरह से अनुकरण शब्द बना हुआ है। तो यानी जैसे वो कर रहे हैं, वैसे ही नकल करना, उसको कहते हैं अनुकरण। तो वो भी ऐसे ही चाहेगा कि लता मंगेशकर की तरह मैं भी गाऊँ। ये स्वाभाविक ही है, ये तो स्वाभाविक है, होना ही है उसको। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएँ लोगों के कानों पर पड़ रही है। लोगों के कानों में स्वर मालिकाएँ पड़ रही हैं, चित्रपट संगीत की। चित्रपट संगीत में पहले बता चुका हूँ, फ़िल्मी संगीत को कहा है। तो स्वर मालिकाएँ क्या है, इसको भी समझें। स्वरों जो संगीत के स्वर होते हैं और जो स्वर कोमल स्वर होते हैं, जो उसके जैसे छंदों में होते हैं लघु और गुरु, ऐसे ही संगीत में स्वर की मालिकाएँ होती हैं और वो लोगों के कानों में पड़ रही है। सुंदर कोमल स्वर लोगों के कानों में पड़ रहे हैं। एक और चीज़, मालिकाएँ का मतलब होता है जिनमें शब्द ना हो, अ, सिर्फ़ आलाप हो, उतार-चढ़ाव हो, उसको मालिकाएँ कहते हैं। स्पष्ट हो गया होगा? संगीत के विविध प्रकारों से उसका परिचय हो रहा है। किसका? लोगों का। कि स्वर
अलग-अलग प्रकार के जो गाने लता मंगेशकर गा रही है, तो वो विविध प्रकार के स्वरों का परिचय लोगों से हो रहा है। उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है। किनका? लोगों का, बच्चों का, भारतीयों का। संगीत के क्षेत्र के रुचि रखने वालों का। सुरीलापन क्या है? ये अब समझ में लोगों को आने लगा है। अब इस पाठ में ही आएगा क्योंकि नूरजहाँ भी गाती थी, ये भी गाती थी। तो नूरजहाँ के स्वर में वो सुरीलापन नहीं था, जो लता मंगेशकर के स्वरों में हुआ करता था, उनके गीतों में हुआ करता था। इनकी समझ भी उन्हें होती जा रही थी धीरे-धीरे, तरह-तरह के लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे, क्योंकि लता मंगेशकर के गीतों में विविधता है। हर तरह के गीत उन्होंने गाए हैं और आकार युक्त लय के साथ उनकी जान-पहचान होती जा रही थी। कैसे लय? आकार युक्त लय, जिनका कोई आकार हो, ऐसी संगीत की जो मालिकाएँ हैं, संगीत के जो स्वर हैं, लोग जानने-पहचानने लग गए थे। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी थी। संगीत के जानकार ही नहीं, जो आम लोग थे, जो साधारण से लोग थे, वो संगीत के स्वर मालिकाओं को समझने लगे थे। उसकी सूक्ष्मता, उसकी बारीकी वो समझने लग गए थे। इन सब का श्रेय लता को ही है। और अगर लोग संगीत में रुचि रख रहे हैं, उसकी बारीकी समझ रहे हैं, लता मंगेशकर उसके लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है। नई पीढ़ी के, अपने साथ के, वृद्धों के नहीं, युवाओं के नहीं, छोटे बच्चों से ही शुरू कर दिया और एक नया संस्कार संगीत के प्रति लोगों में डाल दिया, अपने संगीत के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से। और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है। पहले लोग बहुत ज़्यादा गायकी पर ध्यान नहीं देते थे। कुछ ही लोग हुआ करते होंगे जो संगीत में रुचि रखते थे। कुछ विशिष्ट लोग और कुछ संगीत के क्षेत्र के लोग गीत पर ज़्यादा ध्यान देते थे। लेकिन अब आम व्यक्ति की भी रुचि, आम व्यक्ति का रुझान भी अब संगीत की ओर बढ़ने लगा है। लता मंगेशकर के कारण। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा। सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए, तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेगा। दो बातें यहाँ पर आई है, जो लता ने जो गाया है, जो उसकी स्वर लिपि सुनाई जाए और शास्त्रीय गायकी की भी स्वर लिपि सुनाई जाए, तो पसंद लोगों को क्या आएगा? अगर उसकी कैसेट सुना दिया जाए और शास्त्रीय संगीत की भी कैसेट सुना दी जाए, तो उस स्वर लिपि में लता मंगेशकर की स्वर लिपि को लोग ज़्यादा पसंद करेंगे। गाना कौन से राग में गाया गया है और ताल कौन-सा था, यह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं पड़ता। अब ये स्पष्ट हो चुका अब तक आपने जो पढ़ा, एक शास्त्रीय संगीत होता है और एक चित्रपट संगीत होता है। तो इन दोनों में अंतर आप समझिए, जो परंपरागत जो स्वर बने हुए हैं, वो शास्त्रीय संगीत हुआ जो गाते आ रहे हैं परंपरा से और गुरु से सीखते आए हैं और उसमें थोड़ा भी बदलाव नहीं होता स्वरों का, वो शास्त्रीय संगीत हुआ। और शास्त्रीय संगीत की एक और विशेषता, उसमें काफ़ी समय लगता है। एक ही गीत को या पंक्ति को अलग-अलग तरह से गाया जा सकता है। लेकिन जो फ़िल्मी गीत है या चित्रपट संगीत जिसको कह रहे हैं, वो एक स्वर उसका तय कर दिया जाता है और वो गाना फिर उसी स्वर में ही गाया जाता है। तो लोगों को इससे लेना-देना नहीं कौन-सा राग है। शास्त्रीय संगीत में राग ज़रूरी है और राग की शुद्धता बहुत ज़रूरी है। कौन-सा राग है और क्या उसी राग में गाया गया कहीं थोड़ा भी इधर-उधर तो नहीं हुआ, इसका ज़्यादा ध्यान रखते हैं। शास्त्रीय ब्यौरा ज़्यादा होता है विवरण। लेकिन आम आदमी को शास्त्रीय विवरण से कोई लेना-देना नहीं होता। उसको तो सिर्फ़ आनंद चाहिए संगीत का। उसे इससे कोई मतलब नहीं, राग मालकोस था और राग त्रिताल था। उस आम आदमी को इससे कोई मतलब नहीं है कि ये राग मालकोस है। एक भैरवी थाट है, उसका राग मालकोस है। इसमें रे और प ये दोनों नहीं होते हैं और उसके अलावा मालकोस में सिर्फ़ कोमल स्वरों का ही प्रयोग होता है। तो ये राग मालकोस है और उन्हें त्रिताल से भी मतलब नहीं है कि कौन-सा त्रिताल इसमें है।
लोगों को तो सिर्फ आनंद चाहिए संगीत का। उसे तो चाहिए वह मिठास जो उसे मस्त कर सके, जिसका वह अनुभव कर सके और यह स्वाभाविक ही है। वह गीत का मतलब क्या है? जो आनंद दे, मन और मस्तिष्क को शांत रखे, सुकून पहुँचाए, वो संगीत का उद्देश्य है और वो आनंद लता मंगेशकर अपने चित्रपट संगीत से लोगों को दे रही है। क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो, तो वह मनुष्य है। वैसे ही गानपन हो तो वह संगीत है। मनुष्य किसको कहते हैं? जिसमें मनुष्यता हो, अर्थात मनुष्य के जो गुण निर्धारित किए हमारे समाज ने, वो गुण उसमें हो तो कह सकते हैं कि वो उसके अंदर मनुष्यता है। आपने देखा कोई क्रूर व्यक्ति होता है, अत्याचारी व्यक्ति होता है, तो उसको कहते हैं उसने बहुत अत्याचार किया, तो उसमें राक्षसी वृत्ति आ गई या उसने पशुता दिखाई, ऐसा लोग कहते हैं। और मनुष्य के जैसे गुण हो, परोपकार हो, धैर्य हो, क्षमा हो, ये गुण उसके अंदर हो तो वो मनुष्य है। ऐसे ही संगीत का उद्देश्य है गानपन, अर्थात गेयता, गायकी। अगर उसमें गायकी है तो वो संगीत है। सिर्फ स्वरों से कुछ नहीं होता, वो गाने का भाव होना चाहिए, वो गायकी होनी चाहिए, वो सुंदरता होनी चाहिए। और लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें शत प्रतिशत यह गानपन मौजूद मिलेगा। उसमें गायकी और गाने की वो सुंदरता। जैसे यहाँ पे मनुष्य में ता है, भाववाचक शब्द बन गया है संज्ञा से। इसी प्रकार गान शब्द में भी पन लगा करके, जैसे बालपन होता है, बचपन होता है, इसी तरह से गानपन भी भाववाचक शब्द बन गया है। तो उनकी गायकी में शत प्रतिशत मौजूद है गानपन। गेयता, लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह गानपन ही है, उनकी गेयता ही है, उनका स्वर ही है। लता के गाने की एक और विशेषता है उसके स्वरों की निर्मलता, यानी उनके स्वर में निर्मलता होती है, किसी प्रकार की कठोरता या अशुद्धता नहीं होती, कोमलता होती है। उसके पहले भी पार्श्व गायिका नूरजहां, ये पार्श्व गायिका क्या हुआ? पार्श्व गायक या गायिका उनको कहते हैं जो पर्दे के पीछे गाते हैं। जैसे आप फ़िल्म देखते हो या कोई धारावाहिक देखते हो, तो उसमें संगीत बजता है और कोई गाना चलता है। तो गाना ओंठ तो उसके चल रहे हैं जो वहाँ पर पात्र है, लेकिन उसका स्वर नहीं होता है, गाने वाला कोई और होता है, जो पर्दे के पीछे गाता है, अर्थात जो चित्रपट संगीत वाला होता है वो गाता है। इसमें संदेह नहीं, तथापि उसके गाने में एक मादक उत्तान दिखता था। किसमें? नूरजहां। नूरजहां भी गाती थी और नूरजहां जब गाती थी, खराब गायिका नहीं थी वो, अच्छी थी, लेकिन लता मंगेशकर चूँकि उससे भी ज़्यादा अच्छा गाने लगी, तो वो श्रेष्ठ हो गई। फिर वो विशेषता तुलना कर रहे हैं एक-दूसरे की, क्या विशेषता थी दोनों की और एक-दूसरे के बीच में तुलना करते हुए बताते हैं कि नूरजहां की गायकी में मादक उत्तान दिखता था, उत्तेजना जिसके स्वर में हो, वो दिखता था और मादकपन दिखता था। लेकिन लता के स्वरों में मादकता नहीं दिखती थी, उत्तेजना, तड़क-भड़क वाला मामला नहीं था, बल्कि उसके स्वरों में कोमलता होती थी और मुग्धता, सौंदर्य होता था। मुग्ध करने वाला जो हो उसको मुग्धता कहते हैं। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही उसके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। लता का जीवन को देखने का एक दृष्टिकोण है, बड़ा सुंदर दृष्टिकोण उसके जीवन का रहा है और जीवन को वो एक कला समझती है, एक संगीत समझती है। ऐसे ही उसके गायन में भी वो निर्मलता झलकती है, उसके गायन में भी वो शुद्धता दिखाई देती है, वो सौंदर्य दिखाई देता है, वो मिठास दिखाई देता है। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उसके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था, उतना नहीं किया। कुमार गंधर्व कह रहे हैं संगीत दिग्दर्शक, म्यूजिक डायरेक्टर, तो म्यूजिक डायरेक्टर्स ने क्या किया, उसको जैसा गाना दिया, जिस धुन में दिया, वैसे ही लता मंगेशकर गाएगी। ये होता है संगीत में, जो गायक होता है, वो सिर्फ गाता है, स्वर देता है, लेकिन वो स्वर किस आलाप में गाया जाएगा, किस पट्टी पर गाया जाएगा, कैसा गाया जाएगा, इसको म्यूजिक डायरेक्टर, संगीत जो निर्देशक होते हैं, दिग्दर्शक होते हैं, वो बताते हैं। तो उन्होंने जो स्वर उसको दिया, वो उसने वैसे ही गाया। तो वो चाहें तो लता को और अच्छा गाना दे सकते थे, और अच्छे स्वर में दे सकते थे। उन्होंने जो भी दिया, लता ने बहुत बढ़िया गाया वो।
उतना उपयोग नहीं कर पाए वो लता मंगेशकर की क्षमताओं का, जितनी उसके अंदर क्षमता थी। वो उससे भी अच्छा उपयोग कर सकते थे वो म्यूजिक डायरेक्टर, संगीत दिग्दर्शक। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता। वो कहते हैं लता की क्षमता इतनी थी कि जितनी श्रेष्ठ वो रही है, उससे भी और श्रेष्ठता उसके अंदर थी, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाया। इसके कारण म्यूजिक डायरेक्टर के कारण जो संगीत दिग्दर्शक थे, उन्होंने उसकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया। और वो कहते हैं अगर मैं होता म्यूजिक डायरेक्टर तो मैं उसको और कठिन काम देता। वो उतना कठिन भी कर सकती थी। ऐसा कहे बिना नहीं रहा जाता, अर्थात उसकी ये खूबी है। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि स्वयं वो शास्त्रीय संगीतज्ञ थे, उनको पता था कि लता की क्षमता इससे ज़्यादा है। उसने अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दिया था और उसका कारण ये था कि संगीत दिग्दर्शकों ने उसका उपयोग ढंग से नहीं किया। फिर भी आम लोग, समाज और दुनिया को ये पता है कि लता से श्रेष्ठ गायिका कोई नहीं। आप सोचिए कि अगर और जटिल काम मिलता और अच्छा उसका उपयोग करते, तो लता कहाँ तक पहुँचती। लता के गाने की एक और विशेषता है उसका नादमय उच्चार। नादमय जो नाद माने स्वर से युक्त जो उच्चार है, आलाप है, वो उसकी खूबी है। तो नूरजहाँ और लता मंगेशकर की खूबियाँ भी आपने देखना है, इनकी तुलना को समझना है। उसके गीत के किन्हीं 2 शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है। जैसे एक शब्द गीत का कोई शब्द है और दूसरा शब्द शुरू हो रहा है, दूसरी पंक्ति शुरू हो रही है। तो ऐसे नहीं कि वो कट हो गई वो पंक्ति। जैसी वो पहली पंक्ति पूरी हुई, दूसरी पंक्ति गाने से पहले बीच में जो आलाप होता है, उससे सहज रूप से वो आलाप से दूसरी पंक्ति जुड़ जाती है। यानी बीच में किसी प्रकार का गैप नहीं होता, अंतर नहीं होता, वो भरा रहता है। ये कह रहे हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते-होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। यानी अलग नहीं दिखते वो, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। एक स्वर दूसरे स्वर में विलीन हो जाता है। यह बात पैदा करना बड़ा कठिन है, परंतु लता के साथ यह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो जाती है। ऐसा कम हो पाता है एक स्वर दूसरे में विलीन हो जाए, लेकिन लता ने ये सब किया है। उसके लिए सहज था ये, बहुत सरल था और स्वाभाविक हो गई उसके जीवन में ये स्थिति। यानी एक स्वर दूसरे में विलीन हुआ, वो लता ही कर सकती थी, उन्हीं के बस का था। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है। करुणा वाला दुःख भरे जो गाने हैं, वो बड़े प्रभावशाली रीति से व्यक्त होते हैं और करुणा रस के गानों को गाना बहुत कठिन होता है। ये कह रहा पर मुझे खुद यह बात नहीं पटती। वो कह रहे कि मेरी दृष्टि में ये बात सही नहीं है कुमार गंधर्व की। वो क्यों कह रहे हैं? मैं पहले ही बता चुका हूँ वो शास्त्रीय गायक हैं, वो संगीत के क्षेत्र में बड़े निपुण हैं और वो जानते हैं इस बात को। मेरा अपना मत है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया। बहुत अच्छा गाया करुण रस, लेकिन एक शास्त्रीय गायक कह रहा है कि उन्होंने वो न्याय नहीं किया जो वो कर सकती थी। इससे ज़्यादा अच्छे कारुणिक गाने वो गा सकती थी, लेकिन संगीत दिग्दर्शकों ने ऐसा करने नहीं दिया। बजाय इसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। वो कहते हैं करुण रस के गानों से ज़्यादा उसने गाए हैं द्रुत लय के गाने। संगीत में 3 प्रकार के लय होते हैं। विलंबित लय यानी विलंबित जो धीरे-धीरे गाया जाता है जैसे शास्त्रीय संगीत में। एक मध्य लय होता है, एक द्रुत लय तेज़ी से गाया जाने वाला। ये 3 प्रकार के गाने होते हैं। तो द्रुत लय के गाने उन्होंने गाए और उत्कटता से गाए, पूरे जोर के साथ गाए। मेरी दृष्टि से उसके गायन में एक और कमी है, तथापि यह कहना कठिन होगा कि इसमें लता का दोष कितना है। और संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना है। ये कह रहे हैं कुछ कमियाँ अपनी दृष्टि से निकाल रहे हैं। एक बहुत बड़ा शास्त्रीय गायक, पार्श्व गायिका का बता रहा है कि क्या पक्ष छूट गया है, क्या कर सकती थी वो और क्या उसमें कमी रह गई है। चाहे कितना बड़ा कवि क्यों ना हो, कितनी बड़ी रचना क्यों ना हो, आलोचक की दृष्टि से बच नहीं सकते। तो वो आलोचना की दृष्टि से, समीक्षा की दृष्टि से देख रहा है। एक दोष है, क्या दोष है वो? वो लता का तो नहीं है, लेकिन दिग्दर्शकों का। कौन से दिग्दर्शक? संगीत के जो निर्देशक थे, उनका दोष कितना है, ये मैं कहूँगा तो नहीं, लेकिन अंतर है, थोड़ा-सा कुछ दोष है। लता का गाना सामान्यतः ऊँची पट्टी में रहता है। उनका ये मानना है कुमार गंधर्व का कि ऊँची पट्टी में गाती हो। संगीत के जैसे
स्वर होते हैं, हारमोनियम आपने देखा होगा, तो उसमें शुरू से लेकर अंत तक जो स्वर होते हैं, तो जैसे-जैसे आगे बढ़ते हैं तो आवाज़ बहुत ऊँची होती जाती है। तो जिसकी आवाज़ ऊँची नहीं होती है वो नीची पट्टी में गाते हैं और नीची पट्टी में गाना ज़्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि उसमें स्थिरता होती है। गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे अधिकाधिक ऊँची पट्टी में गवाते हैं। किसमें गवा रहे हो? ऊँची पट्टी में। यानी उसको चिल्वाते हैं अकारण ही, यानी उसको चिल्लाना पड़ता है। अगर वो चिल्लाती नहीं, वो दिग्दर्शक कहते कि नहीं, थोड़ा नीचे गाएँ, तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ गाने होते थे और वो कुमार गंधर्व को लगता है कि ये चिल्वाना हो रहा है ये बस बिना कारण के, इतनी ऊँचे स्वर की आवश्यकता नहीं है। एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन-सा है? अब अगर कोई पूछे कि गायिका तो है वो, लेकिन शास्त्रीय संगीत में उसका स्थान कौन-सा है? ये अपने आप में ये प्रश्न बेईमानी है, क्योंकि वो शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में नहीं है, चित्रपट संगीत के क्षेत्र में है। मेरे मत से यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है। जैसे कोई एक टेस्ट क्रिकेट खेलता है और एक ट्वेंटी-ट्वेंटी खेलता है, दोनों की तुलना करें, ऐसा कभी भी तुलना नहीं हो सकती। ट्वेंटी-ट्वेंटी खेलना अलग बात है, रन बनाना और दूसरा शास्त्रीय यानी जो टेस्ट होता है शास्त्रीय क्रिकेट, उसमें रन बनाना ज़रूरी नहीं है, उसमें क्लास दिखाना ज़रूरी है, शास्त्र दिखाना ज़रूरी है कि कैसे-कैसे खेला जा सकता है, बॉलों को कैसे रोक सकते हैं, कैसे झेल सकते हैं, ये अंतर होता है। तो ऐसी संगीत में भी शास्त्रीय संगीत और वन डे एक दिवसीय मैच और 2020 का जो ज़माना चल रहा है, उस मैच में अंतर होता है, उसके खिलाड़ी कोई भी 2020 के खिलाड़ी है, उसके जीवन की सबसे बड़ी इच्छा होती है कि वो टेस्ट खिलाड़ी बने। भले ही हाँ, वो कितने ही चौके-छक्के क्यों ना मारता हो, लेकिन तब तक वो परफेक्ट क्रिकेटर नहीं है, जब तक उसने टेस्ट मैच नहीं खेला है। तो ऐसी शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत की तुलना कभी नहीं हो सकती। जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है। शास्त्रीय संगीत में गंभीरता और स्थायीपन होता है उसमें, चंचलता नहीं होती है। संचारी भाव कम होता है, स्थायी भाव ज़्यादा होता है, तेज़ी कम होती है। वहीं जलद, लय और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। जलद लय माने तेज़ी से, जैसे पानी तेज़ी से बह रहा हो, तो ऐसी फ़िल्म में 3-4 मिनट में सारा गाना पूरा हो जाता है। अधिकतम 5 मिनट होगा, लेकिन गाना 5 मिनट का नहीं होता, उसमें कुछ संगीत भी होता है, म्यूज़िक भी होता है। तो ये खूबी है चित्रपट संगीत की। लोक गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, इसका आपने एक भाग पढ़ा। हम इसके मूल्यांकन पर चर्चा करते हैं। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में क्या अंतर है? ये पाठ के साथ समझा चुके हैं। शास्त्रीय संगीत दीर्घकालिक गाना होता है, यानी देर तक गाया जा सकता है। चित्रपट संगीत की एक सीमा है, एक मर्यादा है, 3, 4, 5 मिनट में चित्रपट संगीत हो जाता है। चित्रपट संगीत में शास्त्रीय सारे स्वर ज़रूरी ना हो कि सारे लगाए जाएँ। कुछ-कुछ अर्ध शास्त्रीय संगीत मान सकते हैं चित्रपट संगीत को, जबकि शास्त्रीय संगीत शुद्ध होता है, रागों पर आधारित होता है और उसमें किसी भी परिवर्तन की आशा नहीं की जा सकती, यानी परिवर्तन विहीन शास्त्रीय संगीत होता है। चित्रपट संगीत सिर्फ जिसमें सौंदर्य हो और लोगों को रस प्रदान हो सके, आनंद मिल सके, मिठास हो, इतना ही चित्रपट संगीत का उद्देश्य होता है। दूसरा मूल्यांकन बिंदु है इसमें कि नूरजहां और लता मंगेशकर में क्या अंतर है। नूरजहां के गाने में मादकता है, एक उत्तानता है, यानी मादक उत्तान पद है उसमें। उत्तान का मतलब ऊंचा स्वर, और एक तरह से ऊंचे स्वर में जब गाते हैं तो थोड़ी सी कोमलता कम हो जाती है। लेकिन लता मंगेशकर के स्वर की विशेषता है निर्मलता, और उसके गाने में जो गानपन है, जो कोमलता है, वो नूरजहाँ के उसमें नहीं है। इसीलिए नूरजहाँ लता मंगेशकर से पिछड़ गई। लता मंगेशकर बहुत बाद में उस क्षेत्र में आई, लेकिन तब भी नूरजहाँ को पछाड़ गई। तो इसीलिए उनको स्वर कोकिला भी कहा जाता है। वो संगीत की सम्राज्ञी हैं। आज की तिथि में यद्यपि लता मंगेशकर इस संसार में नहीं है, लेकिन उनके गीत आज भी सर्वश्रेष्ठ है। उनका जैसा कोई भी आज तक उनकी बराबरी नहीं कर सका। कोई भी उनके जैसा नहीं है। इसमें चर्चा के बिंदु में देखिए, 2 तरह के संगीत भारत में हैं। एक हिंदुस्तानी संगीत, एक कर्नाटकी संगीत। तो कर्नाटकी संगीत दक्षिण
में आज भी पूरा फला और फूला है। वहाँ पर खूब गाया जाता है। घर-घर में वहाँ की महिलाएँ, बालिकाएँ शास्त्रीय संगीत का गान करती है, आयोजन करती हैं और जितने भी चाहे वो एम.एस. सुब्बालक्ष्मी हो या विष्णु पलस्कर जिन्होंने उस संगीत को बड़ा योगदान दिया उस क्षेत्र में, चाहे वो भातखंडे जी हों, संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा। तो कर्नाटकी संगीत जो तमिल क्षेत्र है यानी तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का, आज तेलंगाना अलग बन चुका है, उड़ीसा का क्षेत्र भी है और कर्नाटक स्वयं एक राज्य है वहाँ और केरल में। यहाँ पर शास्त्रीय संगीत का प्रयोग होता है ज़्यादातर और उत्तर भारत का जो क्षेत्र है, उसका जो संगीत है उसको कहते हैं हिंदुस्तानी संगीत। इसमें खानदानी संगीत के खानदानी घराने हैं। चाहे वो लखनऊ घराना हो, चाहे वो दिल्ली घराना हो, चाहे बनारस घराना हो, ग्वालियर घराना हो, ये कुछ घराने हैं परंपरा से ये गा रहे हैं। तो यहाँ जैसे ख़याल हो गया, ध्रुपद हो गया, ये गीत संगीत की विधाएँ आगे बढ़ती रहती है, तो वो हिंदुस्तानी संगीत हुआ जो उत्तर भारत में चलता है। गृह कार्य के रूप में आपने लता मंगेशकर के जो गाने हैं, जो चित्रपट संगीत है, फ़िल्मी गीत, उनका आपने अपनी कॉपी में उनको लिखना है, उतारना है, कम से कम 5 गानों को, जो श्रेष्ठ हों, आपको अच्छे लगते हों, आप अपनी उत्तर पुस्तिका में ज़रूर लिखिए। और दूसरा आपने ये समझना है इसमें चित्रपट संगीत में पार्श्व गायिका का मतलब क्या हुआ? पार्श्व गायिका का मतलब हुआ, जो पर्दे के पीछे से गाते हैं, सामने स्क्रीन पे रजत पट के सामने नहीं दिखाई देती, लेकिन स्वर उनका ही होता है। आपने लता मंगेशकर के अलावा जो आज विद्यमान हैं, उन पार्श्व गायिकाओं का भी नाम लिखना है। जो भी आपको पता है, यह पता करके आप उनकी एक सूची बनाइए कि कौन-कौन आज पार्श्व गायिकाएँ हैं, जो गा रही हैं। आशा है आपने जितना भी ये पढ़ा होगा, आपकी समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।